बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में हमें रोज़ाना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे वो हमें बताया करते थे कि हुक्मरानों की करप्शन की कीमत आवाम को भरना पड़ती है। चीज़ों में कीमतों में जो इजाफा होता है उसकी वजह हुक्मरानों की करप्शन होती है। लोगों की जेब में पैसा जाता है, हुक्मरानों की जेब में पैसा जाता है, उनकी तिजोरियाँ बढ़ती हैं, वो मुल्क से बाहर पैसा लेके जाते हैं। लेकिन नए पाकिस्तान की नई हुकूमत हमें ये समझा रही है कि ये तमाम चीज़ें जो कीमतों में इजाफा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह आलमी हालात है, आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतें हैं। कराची के अवाम हुकूमत की इस दलील से कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं, क्या समझते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ AH खानजादा साहब मौजूद हैं। खानजादा साहब, नए पाकिस्तान में रोज़ नई बात सीखने को मिल रही है। पहले हमें लगता था कि हुक्मरान करप्ट हैं, अपनी तिजोरी बढ़ते हैं, डॉलर सारे ले जाते हैं, कर्जे लेते हैं, सारा कुछ जो करते हैं वो हुक्मरान अपने लिए करते हैं ताकि वो अमीर हो जाए। ये वाली हुकूमत ये कहती है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम तो चूँकि करप्ट नहीं है, पिछले करप्ट थे। ये जो अब कुछ जो कुछ हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, जो साथ साथ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आलमी मार्केट के अंदर एक तगय्युर आया है, वहाँ पे कीमतों में इजाफा हुआ है, यहाँ भी हो गया। कैसे समझते हैं आप इस सारी बात को? ये एक ऐसी बोंगी है जो इस रियासत के सरबराह वज़ीर आज़म ने मारी है और उसके जितने कारकुनान हैं, यानी तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं लल्ले, वो उस बोंगी को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या लफ्ज़ कहा खान साहब? लल्ले और बोंगी। गैर पार्लिमानी लफ्ज़ तो नहीं है? बिल्कुल गैर पार्लिमानी नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि माजी में जो मुश्किलात होती थी उसका जिम्मेदार हाकिम वक्त और हुकूमत को ठहराया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही था। आज जो कुछ मुश्किलात हो रही हैं उसका जो जिम्मेदार है वो आलमी मार्केट को ठहरा दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं, एक उर्दू का मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल ठीक। तो इन्हें, ये नाअहल लोग हैं, ये जाहिल हैं, इन्हें पता नहीं है कि हुकूमत कैसे होती है। अच्छा, ये सब आज आपके जो अल्फाज हैं उसमें इतनी तुर्शी क्यों है? ये जाहिल का लफ्ज़, ये लल्ले का लफ्ज़। आप तो एक शायर, मोहब्बत करने वाले आदमी, पीस लवर, मोहब्बत का दर्स देने वाले आदमी, एक शायर इतनी तलखी से क्यों बात कर रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आपने 3-4 ऐसे लफ्ज़ कहे, हो सकता है वो गैर पार्लिमानी ना हो, ज़ाहिर है कि उर्दू दान आप मुझसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन ये कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं है कि जो आप हुक्मरानों के लिए ले रहे हैं, कि जो बहरहाल इस आवाम के वोटों के ज़रिए मुंतखब होकर जो है वो हक़ हुक्मरानी अदा कर रहे हैं। भाई, इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है कि इस आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है, बात हो सकती है। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि लहजे में तुर्शी की वजह क्या है? लहजे में तुर्शी की वजह है आम आदमी का रोना। ओ भाई, आपने कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये में वज़ीर आज़म कहते मेरा गुजारा नहीं होता, उनकी तनख्वाह 2 लाख हो जाती है या 5 लाख हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो आम आदमी जो 18,000 रुपये कम से कम तनख्वाह वाला आदमी है, वो कैसे गुजारा करेगा? क्या खाएगा, क्या पिएगा? अच्छा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर वो बीमार होगा, फिर सारी ज़िंदगी की सहूलत है। और आप महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। जो चोरों की हुकूमत में आटा जिस भाव बिकता था, ये दयानतदारों की हुकूमत में उससे 3 गुने कीमत पर आटा बिक रहा है। साहब, एक मेरी बात सुने, मेरी एक अर्ज सुने, मैं आज आपसे थोड़ी सी बहस के मूड में हूँ। मेरी तुर्शी का जो सबब है वो इस आम आदमी का, ये आम आदमी डाके मारेगा, ये गैर कानूनी काम करेगा, ये क्या करेगा? और फिर हाकिम ये कहता है कि घबराना नहीं है। और भाई, किस वक्त घबराएं लोग, मुझे बताएं ना, घबराने का कौन सा वक्त है? अच्छा खान साहब, देखें, आर्गूमेंट्स तो बहुत सारे हैं ना। एक आर्गूमेंट ये भी है कि जी मुशर्रफ साहब जब गए थे तो डॉलर 60 रुपए का था। ये कोई बात नहीं है, मुशर्रफ गया था तो वो मुशर्रफ अपनी जगह चला गया। तुम तो दियानतदारी का लेवल लगा कर आए थे, तुम तो ये मईशत ठीक करने के लिए आए थे। वो किधर गया अरस्तू, वो असद उमर किधर गया जो कहता था कि मैं 40 रुपए लीटर? उसके दौर में तो फैसले ही नहीं हुए, आज उसी का भुगत रहे हैं। दौर में नहीं है वो अरस्तू, किधर गया वो? जब आलमी मंडी में बैरल पर $1 बढ़ता है, यहाँ 24 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए बढ़। इस वक्त आपको पता है पेट्रोल पर हुकूमत टैक्स कितना ले रही है? फी लीटर 24 रुपए टैक्स ले रही है। और ये किन लोगों को आप लूट रहे हैं? उन लोगों को लूट रहे हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। आप देखिए, लोगों को क्रिमिनल बना रहे हैं, आप लोगों को फकीर बना रहे हैं, आप लंगर खाने खोल रहे हैं, आप कोई मज़ार के मुतवल्ली है। ये वज़ीर आज़म ऐसा लगता है जैसे किसी मज़ार का मुतवल्ली है।
वजीर आजम के अहल ही नहीं है ये आदमी। चलिए खान साहब, काफ़ी नाराज़गी का आपने इजहार किया। जाहिर है कि हम लोगों से जब हमने बात की, गुज़िश्ता हफ्ते भी बात की, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। और जिस तरह से बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से नाराज़गी का इजहार आप कर रहे हैं, इसी तरीके से मैंने देखा कि अक्सर लोग लड़ने को हम पे पड़ रहे हैं। हालांकि हमने तो चीज़ों में इजाफा नहीं किया। आप शायर आदमी हैं, आपके एहसासात अल्फाज का रूप जब धारते हैं तो फिर एक ऐसा खूबसूरत मामला निकलता है कि जिसे हम शायरी कहते हैं। कुछ शायरी भी आपने की है इस मामले पे, या अभी सोच रहे हैं? देखिए, ये तब्दीली की बिरयानी भी क्या नमकीन होती है। ये तब्दीली की बिरयानी भी क्या नमकीन होती ये है। तब्दीली की बिरयानी भी क्या नमकीन होती है। अवामुन्नास चीखें आपकी तस्कीन होती है। अरे क्या बात है। अवामुन्नास चीखें आपकी तस्कीन होती है। और विलायत में जवानी जिनकी भी रंगीन होती है। विलायत में जवानी जिनकी भी रंगीन होती है, उन्हीं लबों पे ऐसे बूढ़ों के बहुत तलकीन होती है। खान साहब, बड़ी अफसोसनाक शायरी है। अफसोसनाक इस हवाले से कहूँगा कि अगर हुक्मरान को किसी की तकलीफ से तस्कीन होना शुरू हो जाए, जब लोग ये समझना शुरू हो जाए कि हुक्मरान को तस्कीन पहुंच रही है उनकी तकलीफ से, क्योंकि हुक्मरान कुछ ऐसा करके ना दिखाएं कि जहां उनको रिलीफ मिले, तो बहरहाल ये बड़ा तकलीफदेह मामला होता है। खाना साहब, आप इजाज़त दें ताकि हम लोगों की तरफ आगे जाएं, लोगों से बात करें। एक साहब और हमारी गुफ्तगू के दौरान ही यहाँ पर खड़े हुए थे, हमने कहा उनसे ही पूछ लेते हैं। आगे तो हमने जाना ही है, लोगों से बात तो करनी है। खानज़ादा साहब के बाद उनसे पूछ लेते हैं। जनाब, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं एच खानज़ादा साहब, वो बड़े नाराज़ थे। आपने सुना कि उन्होंने शायरी में भी जो है वो हुकूमत पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहा जाए तबर्रे भेजे। आप क्या कहेंगे? हुकूमत कहती है जी महंगाई के जिम्मेदार तो और लोग हैं जो पहले करप्शन कर गए, और महंगाई के जिम्मेदार तो वो लोग हैं कि जो दुनिया भर में बैठे हैं और महंगाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना इंटरनेशनल तौर के ऊपर महंगाई छाई हुई है। जैसे जस्ट लाइक जो है ना पेट्रोल, अब हम किसी जगह पे भी हम दोस्त यार को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं यार यहाँ पर भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तो जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना। नहीं, असल में लोग परेशान इसलिए हैं कि इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े हों, जलसे के किसी स्टेज पे खड़े हों, जहाँ खड़े होते थे ना, एक ही बात करते थे कि लोगों, मैं ये काम नहीं करूंगा कि जिसमें मुझे जो है वो लोगों के ऊपर जुल्म करना पड़े, महंगाई करना पड़े। मैं ये काम नहीं करूंगा कि जहां मुझे कीमतें बढ़ाने पड़े। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ये मैं नहीं कह रहा। इमरान खान साहब हमें ये बताते थे, ये तक कहते थे इमरान खान साहब कि जो पिछली हुकूमतें हैं वो करप्शन करती हैं, इसलिए महंगाई होती है। तो इसलिए लोग परेशान ज़्यादा हैं। मैं भी किसी के ऊपर ब्लेम तो नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी हुकूमत आएगी वो एक दूसरे के बाद जो है ना अपोजिशन में जो है ना महंगाई के ऊपर बात करेगी। ये इमरान खान ने भी किया, आज जो हम बैठे हुए अपोजिशन के अंदर वो भी वही बात कर रहे हैं कि महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। इनके दौर के अंदर आपने देखा कि कोविड-19 इसने जो है ना दुनिया भर को जो है ना जस्ट लाइक ये समझो कि एक वर्ल्ड वॉर थी, जिसकी वजह से हर एक जो है ना इसके लपेट के अंदर आ गया। तो बस यही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह हो सके हमने जो इरादा किया हो हमारे वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ अपना रिजल्ट लेकर आएंगे। चले 3 साल में तो रिजल्ट नहीं आए, हो सकता है कि इमरान खान साहब 2 साल में लेके आए। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे की तरफ चलेंगे। कुछ कोशिश करेंगे रक्शे वालों से बात हो, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो गाड़ी वाला तो शायद किसी ना किसी तरह गुजारा कर जाता हो, लेकिन रक्शे और बस में बस वालों का हमने अहवाल पिछली दफ़ा सुनाया था। रक्शे वालों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका गुजारा कैसे होता है, क्या उन्होंने अपना मुनाफा कम कर दिया या सवारियों ने ज़्यादा पैसे देना शुरू कर दिया। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले जिस तरह हमने कहा कि एक रक्शे वाले भाई से बात करेंगे, एक नहीं बल्कि बहुत से रक्शे वाले भाइयों से बात करेंगे जो रक्शा ड्राइवर हैं, कि उनके ऊपर इस महंगाई ने, पेट्रोल की इस कीमत ने कितना असर डाला है, कितनी तकलीफ पहुंचाई है। क्या वो जेब से पैसे भर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना मुनाफा कम कर दिया है, अपने घर के जो अखराजात थे उनको कम कर दिया है, या लोगों से कहते हैं कि पैसे इजाफी देते हैं, फिर लोग क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें ही पूछेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, अब सुनाओ, खैर है। इजाफा हो गया जी पेट्रोल की कीमत में, महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है। सवारी जो है ना वही पैसा दे रहा है, और पेट्रोल 138 रुपया लीटर हो गया है। अभी क्या करें हम लोग? अपनी जेब से पैसे डाल रहे हैं, मुनाफा कम कर दिया है, या लोग दे देते हैं पैसे थोड़ी सी इज्जत करने के ऊपर? पैसे नहीं देते यार, कोई भी नहीं देता है। अभी तक भी हमने 500 रुपया मजदूरी की है, सुबह 8 बजे निकला हूँ और 800 रुपया का हमने पेट्रोल डाल लिया। और खर्चा भी बढ़ गया होगा आपका, ज़ाहिर है पेट्रोल के अलावा मोबिल भी इसमें डलता है। नुकसान है ये तब्दीली में, हमको क्या आ गया यार, उल्टा नुकसान है यार, बर्बाद हो रहा है। क्या अपील करते हैं खान साहब से? जो सवारियां बैठती हैं वो क्या कहती हैं जो हुकूमत के हवाले से? वो भी यही बोलता है यार भाई कुछ तब्दीली मब्दीली नहीं है, ये उल्टी नुकसान है।
क्या करेगा यार कोई हम? सवारी ऐसी भी बैठी है जो आपको ये समझाती हो कि कोई बात नहीं, इजाफा हो जाता है? नहीं, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलते, सब शिकायतें लगा रहे हैं। बोल रहे इमरान खान जो है ना सही नहीं है। इमरान खान क्या होना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? यार गरीब खुद मर रहा है। देख यार, अभी हमने सुबह से 800 रुपया का पेट्रोल जला, इसमें 500 रुपया बचत भी नहीं है, तो इसके साथ क्या करें? पहले कितनी बचत थी जब थोड़ा पेट्रोल अल्लाह का सस्ता था? शुक्र था, 500 कम डाल लेता तो रात तक 1800-1900 रुपया इस टाइम तक तो अल्लाह ताला ने दे देता। अभी इसका हुकूमत आया है तो यही है। चले जी आगे की तरफ चलते हैं। इसका हुकूमत आया यानी कि इनका हुकूमत जब आया, मैं तो तमीज से ही बात करूंगा खान साहब के लिए, तो उसके बाद से लोगों की परेशानी बढ़ गई। क्या हाल है भाईजान रक्शे वाले? ठीक हाल है भाईजान। अच्छा ये बताओ, पेट्रोल महंगा हो गया, अभी कैसे गुजारा हो रहा है? भाई गरीब बंदे हैं, कैसे गुजारा होगा? इतना महंगा पेट्रोल हो गया, 140 रुपए लीटर पेट्रोल है, भाड़े के रिश्के कैसे करें हम लोग? गरीब बंदे हैं, छोटे सवारी ने किराया बढ़ाया है, देना शुरू कर दिया है लोगों ने, या आप जब किराया मांगते हैं तो लोग आगे से नाराज होते हैं? नाराज होते, देते ही नहीं किराया, बोलते हम लोग क्या करें? तो कैसे करते हैं? हमने मुनाफे में से कम किया है, अपने बच्चों को कम खिलाते हैं, क्या करते हैं? बस गुजारा कर रहे हैं, अभी क्या करें हम लोग? कितना पहले बचा लेते थे, अब कितना बचाते हैं? पहले नाने 1500 रुपए बचा लेते थे, अभी 700-800 रुपए बनते, पेट्रोल ही इतनी। अच्छा सवारी बातें सुनाती है कि जी आपने महंगाई कर दी, हम नहीं देंगे इतने पैसे, लड़ाई होती है? जहरी सी बात है, जहाँ का 300 होता है बोलते नहीं 150-200 रुपए देंगे, अभी क्या करें आगे हम लोग? तो फिर सवारियां क्या बात करती हैं जब रक्शे में बैठती हैं? किस तरह की बातें करते हैं? नाराज होते हैं हुकूमत के हवाले से, या ये बोलते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं? कोई है, कोई नाराज भी होते, बोलते हैं अभी क्या करें हम लोग खुद भी। चले क्या करो, खुद भी ज़ाहिर है लोगों ने नाराज तो होना है, परेशान तो होना है, क्योंकि मामला ऐसा है कि जब महंगाई होती है तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि हर फर्द की जेब के ऊपर कोई ना कोई असर पड़ता है। खाला क्या हाल है आपके? ठीक है, आप रक्शे की सवारी हैं? कितना किराया ले रहे हैं आपसे? पहले कितना लेते थे? पहले ये किराया लेता था आगे से, वो जो नहीं है वो क्लिफ्टन से यहाँ तक 200 रुपए, अभी 300 रुपए। क्लिफ्टन से सदर तक पहले 200 रुपए, अभी 300 रुपए। 300 रुपया का है। तो क्या आप समझते क्या है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार इमरान खान है, हुकूमत है, और कौन है? इमरान खान कहता है कि जी दुनिया भर में तेल बढ़ गया, मैंने भी बढ़ा वही दिया। बकवास का था, डॉलर क्यों चढ़ गया? डॉलर की वजह से हम बर्बाद हो गए। पहले ये सारा मसला जो है इसका वजह डॉलर है। डॉलर पहले जब जाए 120 रुपए, अभी दिन ब दिन डॉलर 1 रुपए 2 रुपए बढ़ता जाता है। इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है, वो हर दिन नया बातें करता जाता है। डॉलर ने हमें बर्बाद किया था, जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा उस वक्त तक इस पर कंट्रोल करना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है जनाब। आप बताओ कितनी मुश्किल होती है? सवारियां तो पैसे देने से इनकार कर देती होंगी, कैसे गुजारा होता है? यार सवारी पैसे नहीं देते, उनका भी बेचारों का कसूर नहीं है, पेट्रोल महंगा है, हम लोग ले लेते हैं ना, वरना हम तो चाहते कि लोग हम 100 रुपए में सदर छोड़े, अभी इससे हम 300 रुपए ले रहे, लेकिन हमारा को भी बचत नहीं हो रहा है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होते जा रहा कितना है। नुकसान हो रहा है? पहले कितना बचत था? पहले हम लोग कमाते थे ज्यादा, अभी ज्यादा कमाते लेकिन पंप वालों को देते, हमारा को तो बचते कम है, खर्चा बहुत है ना गाड़ी का, पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया। तो जो सवारियां बैठती हैं वो क्या कहती हैं, कितना नाराज होती हैं? आसानी से किराया दे देती हैं या बातें सुनाती हैं कि हुक्मरानों को भी और आपको भी? ये बातें सुनाती है, नहीं देती है ना। सवारी बोलते हमारे पास पैसे कहाँ से आ जाए, वो बोलते हम भी गरीब लोग हैं, तो हम फिर बिठा लेते 20 रुपए कम करके, हमें भी बचते नहीं है। चले जी, बचत के बगैर ही सवारी बिठा लेते हैं, जाहिर है क्या करें, रक्षा तो चलाना है, रोजगार तो करना है। क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हो, खैरियत से हो? पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, सवारियां क्या बातें सुनाती हैं जब आप उनको ज्यादा किराया मांगते हो? ज्यादा किराया मांगते हैं तो वो पुराना ही किराया देते हैं, किराया नहीं बढ़ा के देता कोई? वो बोलते हैं हमारे लिए और भी तो महंगाई हुई है ना, कोई यही थोड़ा ही है। तो आपका मुनाफा कम हो गया, किस तरह गुजारा करते हो? गुजारा कैसे से करते हैं, कुछ उधार लेते हैं, कुछ मालिक के रोकते हैं, भाड़े की गाड़ी है, घुमाते हैं, रोलिंग घुमाते हैं। रोलिंग घुमाते हैं बस। कितना किराया होता है इस रक्शे का? इस रक्शे का डेली हो जाता है 1500-1200 रुपए। 1500-1200 आपने डेली मालिक को देने हैं जिसका रक्षा है? 400 उसको देने हैं, 400 उसको देने हैं, पेट्रोल डलवाना है, ठीक है, और खुद अपने लिए बचाना है। पहले बचत जो थी वो पहले कितनी थी, अब कितनी है? इसकी हुकूमत से पहले 2000 बचते थे 2000 के, खर्चा निकाल के, अभी 2000 का काम ही नहीं होता, ठीक है, पेट्रोल भी उसी में, सब उसी में, 2000 का टोटल काम नहीं होता। अभी काम कम हो गया है, लोगों ने बैठना छोड़ दिया है गाड़ी में। लोगों ने पता नहीं क्या शहर खाली हो गया है। पहले हम यहाँ से 10 बजे भी नहीं निकलते थे, निकल नहीं सकते थे, अब मगरिब के बाद शहर खाली है, सन्नाटा है। अच्छा, आपके घर का गुजारा कैसे होता है? इधर से सवारियां जो है वो कम बैठ रही हैं, काम कम मिल रहा है, महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, जाहिर है बचत भी कम जा रही है, तो घर पे मुश्किल होती है। वो इस तरह मुश्किल होती है
सारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, फिज़बिलिल्लाह ठीक हो गए तो हो गए। और दूसरा ये है कि बचत नहीं है कुछ भी, हर हफ्ते किसी न किसी से कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ता है। यानी कि गुजारा जो आपका चल रहा है, इससे पैसे लिए उसको दिए, इससे पैसे लिए उसको दिए, कुछ रक्शे के मालिक के रोक लिए, हाँ, कुछ है वो उधार पे पेट्रोल डलवा ये लिया, चक्कर हो गया है। और बीमारी का इलाज नहीं होता। नहीं अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई खुदा ना खास्ता होता है सर दर्द का होता है, बस पैराडोल की एक बस गोली, बस बस और कुछ नहीं है। और किसी बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि इलाज मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है, पैसा हो तो मिले ना, हमारे पास टाइम हो तो जाके करे ना। रियासत मदीना के वाली से हमारी गुजारिश यही है कि एक ऐसी रियासत मदीना है कि जहाँ पर लोगों को इलाज की सहूलत नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं कि अपने मुनाफे में से हम पैसे लगाते हैं, रोलिंग घुमाते हैं, कभी किसको दे दिए पैसे, कभी किसको दे दिए, इस तरीके से हमारा काम चलता है। एक और रक्शे वाले भाई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जनाब कैसे हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जितने का भी एहसान रक्शे है। वाले दोस्तों से हमने बात की, सब परेशान थे। जी भाई, आपकी गाड़ी में बैठ गए इजाजत है? जी जी बिल्कुल इजाजत है, आप क्यों नहीं, आप कहेंगे तो हमारे उसका भाई किराया हो। भी दे देंगे, कोई बात नहीं। नहीं हमारे भाई हो अच्छा, इंशाल्लाह। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, लोग बड़े परेशान हैं कि जी पेट्रोल में इजाफा हो गया है, सवारियां कम बैठती हैं, सवारियां कम मिलती हैं। आपके क्या तासुरात हैं? आपका रक्षा तो माशाल्लाह खूबसूरत है, नया रक्षा है। बिल्कुल सर, मैं ये पाकिस्तान वज़ीर आज़म को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदाया या सीट छोड़ दे या हम गरीबों के लिए कोई रहम कर। इतना पेट्रोल महंगा है, सवारी किराया नहीं देती, और पेट्रोल तकरीबन 138-40 रुपए हो गया है। और सर हमारे तो शाम को बच्चे भी जो है ना वो खाना पूरा नहीं खा सकते। हम 2 टाइम खाना शुरू कर दिया है, तीसरा टाइम हमने खाना छोड़ दिया है। और खुदा के लिए हम इमरान खान को मैं हाथ जोड़ता हूँ कि हमारी जान छोड़ दे, हमारे को माफ़ कर दे इमरान खान, तेरी तब्दीली हमें माफ़ कर दे, खुदाया माफ़ कर दे। ये खुदा के आगे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खुदाया हमारी जान छोड़ दे। और ये पैगाम मीडिया को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरा पैगाम जो है ना ये तमाम दुनिया को दिखाएं और हमारे ऐसे हाथ जुड़े हुए दिखाएं। मेरा आपसे वादा है कि आपने जो भी बात कही है वो जिस तरीके से ये, क्योंकि आपने तहजीब के दायरे में रह के ये कही है, तो हम ज़रूर पहुँचाएंगे। सवारियाँ जो बैठती हैं रक्शे के अंदर, वो किराया कम करने की दरख्वास्त भी करती होंगी, क्या बुरा भला भी कहती हैं हुकूमत को? सर बिल्कुल, वो कहती हैं कि ये आपके ऊपर इमरान खान आसान कर रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम किधर से पैसे लेके आए, हम इतना किराया नहीं दे सकती। 100 में से सर तकरीबन 75% जो लोग हैं वो रक्शे में बैठना छोड़ गए हैं। जो मीडियम साइज के लोग थे वो छोड़ गए हैं, क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो इतना भारी किराया दे। हम मारे रोजी के लिए सारा दिन घूम रहे हैं सर। जहाँ तो फिर बसें भी नहीं है कराची के अंदर, रक्शे के अंदर भी लोग बैठना छोड़ देंगे, तो लोग फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कैसे जाते होंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह? बस सर मुश्किल आसान लोग, जो मीडियम साइज के लोग हैं ज़्यादातर पैदल सफ़र करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद सर रक्शों के अंदर 4-4, 5-5 लोग मिल के बैठ के वो किराया करके 50-50 रुपया करके 300 किराया है अगर एक से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो सर तकरीबन 6 बंदे इकट्ठे होंगे कि यार हम वहाँ तक एक रोड पे जा रहे हैं, 50-50 दे कर जाते हैं, एक बंदा तो 300 रुपया नहीं दे सकता। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक रक्शे वाले भाई और हैं, इनसे भी हम बात कर ही लें। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक है? इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अब जो है ना वो करप्शन नहीं होती है, सारा कुछ जो है वो दुनिया की वजह से होता है, महंगाई भी पूरी दुनिया में महंगाई हो गई, यहाँ भी हो गई। आप क्या कहते हैं? सर पूरी दुनिया से क्या लेना, नवाज शरीफ यही चीज चला रहा था ना, 140 रुपया तेल था खाने का, अभी हम दुकानदार से लेने जाते 350 रुपया किलो। कितना फर्क पड़ा आप बताएं सर? 210 रुपये महंगाई हुई है, कहाँ 140, कहाँ इमरान खान साहब एक्सपोर्ट करके चीनी मंगाए है बाहर से जो कम रेट में दे रहे, ये तो एजेंट से बेच दिए, कम रेट तो नहीं मिला ना, वही चीनी अभी भी ले रहा हूँ 120 रुपए 115 रुपए तो नए पाकिस्तान का ईमानदार हुकूमत का ये फायदा हुआ है? नहीं, ये तो सब खा खा के साल हो गया, टीवी में देखिए सब खा खा के साल हो गए। ये नवाज शरीफ से बड़ा ये बेरोजगार कर दिया है लोगों को। ये हाथ देखिए कितना कमाता हो, 1000 रुपए कमाता हो, 1000 रुपए में क्या लेके जाऊंगा? आधा किलो तेल घर के लिए लेके जाऊंगा तो 180 रुपया, 170 रुपया हो गई, इससे आधा किलो तेल। गाड़ी में जो सवारी बैठती है जी वो पैसा देने से इनकार करती है, बोले मैं क्या करूंगा, महंगाई हो गई तो। नाराज भी होते हैं, इमरान खान को भी कुछ बोलते हैं, सिर्फ आप ही को बोलते हैं? नहीं, हर लोगों को भी बोलते हैं। रिक्शा वाला बोलता बाजी महंगाई हो गई है, जो आप 10-20 रुपया बढ़ा के दिए, बोले नहीं हम तो वही पैसा दूंगा। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम लोगों का, रक्षा ड्राइवर्स का, कि आपने हमसे बात की।
मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस पार्ट को सम अप करते हुए, बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि जिससे भी हमने बात की उसने एक ही बात की कि इस तब्दीली ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आलमी मार्केट में जो कुछ भी हो, लोग ये कहते हैं, लोग ये समझते हैं, लोग ये तकलीफ से ये बात का इजहार करते हैं कि आलमी मार्केट में जो कुछ हो हमें रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ये बता कर आए थे, ये कह कर आए थे कि वो लोगों को रिलीफ देंगे, वो पेट्रोल में इजाफा नहीं करेंगे, वो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद उनके अल्फाज में वो कहते थे कि इससे आम आदमी नीचे जाता है, आम आदमी नीचे चला गया है। खान साहब कुछ परवाह कीजिए, लोगों को कुछ रिलीफ दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। रक्शे वाले भाई से भी बात हो गई, खानज़ादा साहब से भी बात हो गई, बहुत सारे लोगों से बात हो रही है। हर फर्द ही परेशान है, कौन सा आम कौन सा खास, क्योंकि जो खवास है उन तक तो हमारी रीच नहीं है, आवाम में निकले में। आवाम की जब बात करें, हमारे रिपोर्टर सरफराज कायमखानी खड़े हैं और अमजद परवेज साहब खड़े हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं। ये भी आम आदमी के अंदर ही आते हैं, इनकी भी आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट तो कर देते हैं जब सरफराज कायमखानी किसी इवेंट पर मौजूद हो, कोई बिल्डिंग ढहाई जा रही हो, कोई पानी का मसला हो, कहीं पर एहतजाज हो रहा हो, सरफराज कायमखानी वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ से रिपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट कोई नहीं करता कि इनको खुद क्या मुश्किलात है। सरफराज, आपको कोई मुश्किल है? इमरान खान साहब महंगाई कर रहे हैं, वो तो खवास के लिए क्या मसला? आप तो खास में आते हैं, आम में आते हैं, किस में आते हैं आप? देखिए, आम आदमी है फवाद साहब, और आम आदमी को परेशानी है, चाहे वो किसी भी खास आदमी तो अभी इस वक्त एसी में बैठा हुआ है, आराम से इस तरह सड़क पे निकला, लेकिन आपके चश्मे देख के लग रहा है कि आप भी खवास में। लेकिन खास को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता आटा कितने रुपए किलो है, उसको नहीं पता चीनी, क्योंकि उसने कभी खरीदी नहीं है। उनके मुलाजमीन हैं जो खरीद कर लाते हैं और वो अपना इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी जो सड़क पर घूम रहा है उसको पता है फ्यूल कितने का है, चीनी कितने की है, आटा कितने का है। अब जब हुकूमत ये बात करती है कि हमारी महंगाई हमारी मजबूरी है, तो उनकी मजबूरी सिर्फ आवाम तक ही नजर आती है, हुकूमत के पास कोई मजबूरी नजर नहीं आती। ऐसा करते हैं कि आपसे बजाय इसके कि आपके हाल पूछें, इनके हाल। अमजद परवेज साहब हमारे जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, इनके साथ हमने जाना था थोड़ा सा अगली मार्केट की तरफ, लेकिन हुआ ये कि यहीं पर मुझे प्रोड्यूसर ने बताया कि तकरीबन सारा वक्त ही लोगों से, जो रक्शे वाले दोस्तों से बातचीत हुई और उससे पहले जो बात हुई, तो सारा वक्त लग गया। लिहाजा अमजद परवेज साहब यहीं खड़े रहेंगे और यहीं से जो है वो वापस हमें ऑफिस ले जाएंगे, हम आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे। सरफराज, बजाय इसके कि आप अपने हाल बताएं, ज़ाहिर है आपके अपने हाल तो जैसे कैसे होंगे, ये नाज़रीन ज़हन में रखें कि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें उतनी ज़्यादा नहीं होती जितने आप लोग तसव्वुर करते हैं कि शायद यहाँ पे कोई लाखों रुपए मिलते हैं। लाखों रुपए मिलते हैं उन एंकर्स को मिलते हैं कि जो एसी वाले स्टूडियो में बैठकर कोई ना कोई बात कर रहे हैं या कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तो बेचारे सड़क छाप रिपोर्टर हैं। मैं तंजिया अंदाज में नहीं कह रहा, सड़क छाप इसलिए कह रहा हूँ कि इनका काम ही सड़कों पर ढूंढना है। सरफराज, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आप बल्दियात कवर करते हैं हमारे यहाँ, लोग कितने परेशान हैं, खास तौर पर जो नई लहर आई है महंगाई की? देखिए, लोग इतने परेशान हैं कि जो ठेला चलाता था वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया भीख मांगने के लिए। अपने नौजवान बच्चियों और बच्चों को लेकर मस्जिद के अंदर खड़ा होता है और अपनी अब जो मजबूरी है वो बताकर पैसे बटोर रहा होता है। उनका ये कहना है कि हमारे घर का आटा जब चलेगा जब आप लोग पैसे देंगे। और दूसरी तरफ अगर इन बस्तियों की बात करें जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है, जहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि यहाँ कोई हुकूमत है या नहीं है, लेकिन वहाँ जो मज़दूर तबका है वो सबसे ज़्यादा तबाह हो रहा है, जो डेली रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, उसके लिए बड़ा मसला है। और जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं, जिस तरह से आपने हुकूमत की बात की और मैंने बताया कि हुकूमत कहती है मजबूरी है, तो हुकूमत की अयाशियाँ जो आसाइशें हैं वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनकी ना तो गाड़ियाँ कम हो रही हैं, ना उनका स्टाफ कम हो रहा है, ना उनका खर्चा कम हो रहा है, लेकिन आवाम जो है वो ज़रूर जो है अपने खर्चे कम कर रही है। कराची के बल्दियाती इदारों में जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या फ्यूल अलाउंस मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है? और क्या वो लीटर्स के हिसाब से मिलता है कि पैसों के हिसाब से मिलता है, अगर मिलता है तो? देखिए, कराची में जो बल्दियाती इदारों के जो ग्रेड वाइज अफसरान हैं उनको उनके हिसाब से पेट्रोल मिलता है। किसी को 300 लीटर तो किसी को 500 लीटर तो किसी को 100 लीटर किसी को 50 लीटर फ्यूल सबको मिल रहा है। यानी कि उनके तो मज़े आ गए अगर रेट में इजाफा हुआ। सरफराज, टाइम बड़ा थोड़ा सा था, आगे की तरफ जाऊँगा। जब रेट बढ़ेगा तो वो जो रिफंड लेते हैं पेट्रोल पंप से उसमें तो इजाफा हो जाएगा, तो मज़े आ जाएंगे उनसे। कैश करवाते हैं वो लोग। अमजद परवेज साहब ने हमारे साथ जाना था लेकिन ये जा नहीं सके। चलो स्क्रीन पे आ जाए, हमसे बात ही कर लें। अमजद साहब, आप मूसा लाइन में रहते हैं, लियारी का जो इलाका है, कितने परेशान है वहाँ के लोग? भाई परेशान फवाद भाई, मैं ये सिर्फ कहूँगा कि जैसे पुलिस वाले बंदे को कपड़े को साथ मारते हैं, इसने कपड़े उतार के मारे, तो तकलीफ ज्यादा हो रही है लोगों को। तकलीफ ज्यादा हो रही है, परेशान भी आ रहा है। और जैसे ये कहते हैं कि अगले 5 साल इनके हैं, तो मेरे ख्याल अगले 5 साल में मार नहीं सकते क्योंकि आवाम ही नहीं होगी, तो कहाँ से मारेंगे ये? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपसे गुजारिश है इफरान बशीर, आप कैमरे से ज़रा इनको रिकॉर्ड कर लें। मैं अपने कैमरे वाले भाई जो सारा वक्त
इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे साथ साथ थे, जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे। ये दूसरे कैमरामैन जो हमारे साथ हैं, इरफान बशीर साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये रिकॉर्ड कर लें तो मैं एहसन से भी बात सुन लूँ। एहसन, ये कैमरा तो आप सारा दिन चलाते रहते हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की बातें पहुंचा रहे हैं हुक्मरानों तक, आपकी अपनी क्या बात है? आपका गुजारा हो जाता है? ये कैमरा क्या ATM की तरह पैसे भी देता है? नहीं सर, ये ATM की तरह पैसे तो नहीं देता, लेकिन हमारी जॉब है तो करना पड़ता है। और जिस हिसाब से इस वक्त महंगाई है उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है काम करना, लेकिन एक फ़र्ज समझ के, एक जॉब समझ के हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह से कितनी परेशानी होती है घर चलाने में? कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। जिस तरह अभी एक रिक्शे वाले भाई ने बताया कि एक रोलिंग चलती है, इसी तरह मेरी भी इसी रोलिंग चलती है कि मैं किसी से लेता हूँ, उधार लेता हूँ, जब सैलरी आती है तो फिर वापस उनको देता हूँ। तो ये मेरी सिर्फ नहीं है, ये सब लोग, उन सब की रोलिंग यही हो गई है जो इस कश्मकश में शिकार है। दूसरे कैमरामैन इरफान बशीर की आप वीडियो बनाइएगा, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। इरफान, थैंक यू, आपने जब एहसन बात करे थे तो आप वीडियो बनाते रहे। आप भी परेशान हैं एहसन की तरह? आपकी तो शादी भी मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद घर चलाना कितना मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है सर। अपना मतलब सैलरी लेट हो जाती है, फिर सैलरी इतनी कम है कि वो गुजारा बहुत मुश्किल है उससे। गुजारा कैसे होता है? भाइयों से लेते हैं, लोगों से भाई लेते तो हैं, है ही क्या नहीं, करते हैं? अपना दोस्तों से लेता हूँ, अपना ऑफिस के ही कुछ लोगों से भी ले लेता हूँ, जैसे आप जैसे सरों से ले लेता हूँ अपना लोन वगैरह, तो उससे गुजारा मैं तो करते लोन हुए- लेता हूँ यार, वैसे तो दे नहीं सकता मेरे भाई। बिल्कुल सर, ऐसे चलाते हैं अपना गुजारा। तो ये इतना मेहनत वाला काम करते हैं, कभी तकलीफ भी पहुंचती होगी कि यार सारा दिन मेहनत के बाद आते हैं, जो कुछ हासिल होता है वो इतना कम होता है कि कोई गुजारा ही नहीं हो पाता? नहीं होता सर, अपना सैलरी आती है वो उसमें दो, अपना जो उधार लिए हुए होते हैं वो सब उसमें चले जाते हैं। सैलरी उधार में निकल जाती है। ये उन लोगों की बात है कि जिनकी वजह से स्क्रीन की चमक धमक कायम है। जो स्क्रीन पर आप HD क्वालिटी की वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, सिर्फ नियो में नहीं बाकी तमाम चैनल में भी, उन तमाम चैनल्स के कैमरामैनों की, उन तमाम चैनल्स के स्टाफ की, उनके रिपोर्टर्स की, उनके ड्राइवर्स की, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी की वही हालत है कि जो मैंने आपको दिखाई कि लोग एक रोलिंग चला रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी न किसी तरह धक्का दे के चला रहे हैं। पहले गियर में चल रही है या 5वें गियर में चल रही है या 4थे गियर में चल रही है, ये गियर तो नहीं पता, लेकिन इतनी सुस्त चल रही है कि जिसके अंदर लोग तकलीफ के अंदर भी मौजूद हैं और तकलीफ के साथ साथ बार बार हुकूमत से ये अपील करते हैं कि खुदारा उनका भी एहसास करें, कुछ ऐसा मामला कर दें कि जिसके अंदर उनको कुछ ना कुछ ऐसा रिलीफ मिल सके कि उनकी गाड़ी पहले गियर में ही चले लेकिन चलती रहे, उन्हें उधार न लेना पड़े। क्या हाल है भाई आपके? आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोडर गाड़ी है? जी सर। पेट्रोल महंगा हो गया, आप CNG पे चला रहे हो, पेट्रोल पे चला रहे हो? पेट्रोल पे चला रहे हैं सर। पेट्रोल पे चला रहे हो, बचत हो रही है नहीं हो रही है? नहीं सर, कहाँ से बचत है? पूरा दिन में एक भाड़ा लगते हैं, उसमें से घर चलाएं, पेट्रोल डलवाएं, गाड़ी का काम करवाएं, क्या क्या करें। अभी एकदम जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हो ही रहा है, बल्कि 2, 3, 4, 5 महीने से। हर 15 दिन बाद हो जाते हैं। किसको जिम्मेदार समझते हैं? इमरान खान साहब तो कहते हैं दुनिया भर में इजाफा हो रहा है, मेरे पास घर पे कुएं थोड़ी लगे हैं कि निकाल के आपको दूं। यार चलो, तो दुनिया भर में पेट्रोल का इजाफा हो रहा है, मगर यहाँ इमरान खान तो काम कारोबार भी नहीं है ना। चलो कारोबार हो, दिहाड़ी सही लगे तो मसला नहीं है, गुजारा कर लें। दिहाड़ी में भी मसाइल हो रहे हैं आपको? लोडिंग कम होती है सामान की? नहीं है, काम ही नहीं है। एक आपको बताया मैंने, पूरे दिन में एक भाड़ा लगता है। अभी पूरे आप दिन में एक भाड़ा लगता है। ये किराए की गाड़ी है? ये किराए की गाड़ी है, मेरी अपनी नहीं है। आपकी अपनी गाड़ी नहीं है, तो आपकी अपनी बचत में भी कमी हुई है? जारी बात है। अभी पहले 500 मालिक को देते थे, अभी मालिक 700 रुपया मांगते हैं। अच्छा, जो लोग इस गाड़ी को बुक करते हैं सामान ले जाने के लिए, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो आपको बातें भी सुनाते हैं कि यार इतने पैसे क्यों दें? जारी बात है, जिसको बोलो भाड़े वाले को अगर 100 रुपया ज्यादा बोलो तो आगे से लड़ते हैं लोग, शोर करते हैं, बोलते हैं महंगाई सबके लिए हुई है, खाली आपके लिए थोड़ी हुई है। अभी क्या करें? महंगाई सबके लिए हुई है, आपके लिए नहीं हुई। क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किस तरीके से करें? कौन जवाब देगा? कोई जवाब देगा भी, या लोग इसी तरीके से परेशान रहेंगे? लोग इसी तरीके से जो है वो सड़कों पर एहतजाज उसी सूरत में करेंगे कि जब हम माइक उनके आगे कर देंगे। ये तमाम का तमाम आज का जो प्रोग्राम था, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कहता हूँ नाज़रीन कि इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैंने किसी फ़र्द को खड़े करके रोक कर ये कहा हो कि आपने ये बात कहनी है, किसी फ़र्द को इस वजह से छोड़ दिया हो कि वो शायद इमरान खान साहब के हक़ में बात ना करे। मैं हलफिया कहता हूँ कि लोगों ने जो कुछ कहा अपनी मर्जी से कहा, न सिर्फ अपनी मर्जी से कहा बल्कि उनके जो जज्बात थे, उनके जज्बात जैसे थे वैसे ही हमने आप तक पहुंचाए। क्योंकि आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी ने गाली नहीं दी थी, इसलिए हमें शायद ये एडिट भी ना करना पड़े। मैं हमारे प्रोड्यूसर फहद उस्मान साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है उसी तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, उसी तरीके से हुक्मरानों तक पहुंचाएं, उसी तरीके से नशर करें ताकि लोगों की आवाज़ उसी कुव्वत के साथ हुक्मरानों तक पहुंच सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।